कॉस्मिक जोन में मेरे सभी सोल फैमिली का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मन के बारे में। मन या माइंड, जो हमारे सुख दुख, सफलता असफलता, सारा कुछ इसी एक चीज़ के ऊपर निर्भर करता है। मन या माइंड का कोई फिजिकल आइडेंटिटी या अस्तित्व नहीं है, इसलिए मॉडर्न साइंस से इसे समझना असंभव है। इसको समझने का सबसे आसान मार्ग है भागवत गीता का 6वां अध्याय और महर्षि पतंजलि के रचित पतंजल योग सूत्र, जिसमें मन के अवस्था यह किस प्रकार काम करता है, कैसे हम इसे अपना अनुकूल बना सकते हैं, हर चीज़ इसमें वर्णन है। मन से बड़ा ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। सारा काम हमारा चेतना का स्तर या कॉन्शस लेवल का है। टॉपिक बहुत बड़ा है और गहरा भी, इसे एक वीडियो में बोलना संभव नहीं। हम यहाँ पर कुछ मेन मुद्दे पे बात करेंगे। मोटे तौर पर मन का 4 हिस्सा है: मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अगर सरल भाषा में हम इसे बोले तो मनस एक दर्पण के जैसा है। इसके सामने जो भी कुछ रखा जाए उसे सिर्फ ये रिफ्लेक्ट करेगा। मान लीजिए एक गाय खड़ी है तो हमें गाय दिखेगा। बुद्धि का काम है इसे विचार करना कि यह गाय है या घोड़ा है, अच्छा है या बुरा है, काम का है या बेकार का, सफ़ेद या काला आदि। फिर यह निर्णय करेगा कि इसे क्या करना है। अहंकार इस गाय को खुद से या दूसरों के साथ जोड़ेगा, जैसा यह गाय मेरा है या फलाने का है। चित्त वो अनुभूति है जो अच्छा बुरा या दुख या खुश को फील कराएगा उस गाय को लेकर। शायद आपको अब क्लियर हो गया मन किस प्रकार काम करता है। मन हमेशा आराम खोजता है, सुख खोजता है, शांति खोजता है, पर ज़्यादातर इसका काम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव ही होता है और ये और भी घातक बन जाता है जब हम मन का दास हो जाते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल मटेरियल वर्ल्ड में मन या माइंड के बारे बात करते हैं। हम यहाँ पर इसका 7 प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, एकदम इजी और शॉर्ट में। फर्स्ट, कॉन्शस माइंड। सेकंड, सबकॉन्शस माइंड। थर्ड, अनकॉन्शस माइंड। फोर्थ, सुपर कॉन्शस माइंड। फिफ्थ, कलेक्टिव माइंड। सिक्स्थ, स्पॉन्टेनियस माइंड। और सेवेंथ, अल्टीमेट माइंड। पहले के 3 माइंड 3 डायमेंशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सभी दुख, प्रॉब्लम और अनहोनी के कारण यही 3 माइंड है। अब थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। कॉन्शस माइंड हम जागते हुए अपने 5 सेंसेस से जो भी कुछ आहार लेते हैं वह हमारे सबकॉन्शस माइंड में स्टोर हो जाता है मेमोरी के रूप में, चाहे इस जन्म में हो या पिछला जन्म का।
मेमोरी हमारा हर एक्शन को, जो सही हो या गलत हो, यह भी संस्कार के रूप में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है। अनकॉन्शियस माइंड वही सही गलत चीज़ हमारे चाहे अनचाहे खुद अपने आप बाहर ला देता है हमारे एक्शन के रूप में। यह तीनों माइंड जीवन में हमें मिसलीड करता है और इन तीनों के कारण 99% लोग जीवन में असफल और दुखी होते हैं। अब आते हैं उन माइंड पे जो सफलता का कुंजी है, सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसमें खास 3 गुण होते हैं। पहला ध्यान, दूसरा उत्साह और तीसरा आत्मविश्वास। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के बिना सफलता मिलना संभव ही नहीं है। अब आते हैं कलेक्टिव माइंड, जो बहुत आसानी से बहुत सारे मन को कनेक्ट कर पाते हैं। इसी माइंड का सबसे अधिक यूज़ आजकल होता है, चाहे वो गलत हो या सही हो। उपभोक्तावादी जगत में बिजनेस, पॉलिटिक्स, फिल्म, स्पोर्ट्स, हर चीज़ में इसका भरपूर यूज़ किया जाता है कि लोगों को क्या पसंद हो सकता है या आता है। स्पॉन्टेनियस माइंड, जो इंस्टेंटली कोई आइडिया या डिस्कवरी करवा देता है, जो साधारण सोच से परे होते हैं। क्रिएटिविटी या इन्वेंशन, इन चीज़ों से इनका गहरा नाता है। अब आते हैं अल्टीमेट माइंड, जो सबसे अधिक शक्तिशाली और दुनिया के असंभव दिखने वाला चीज़ों को भी ये संभव करने में सामर्थ होता है। इनमें प्रेम का शक्ति इतना प्रबल होता है कि सृष्टि में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। पंच तत्व इनका अधीन होते हैं। अल्टीमेट माइंड का सबसे अच्छा उदाहरण गौतम बुद्ध हैं, जो अगर बंजर ज़मीन के ऊपर से भी चल जाते थे तो वहाँ पे घास या फूल खिल जाते थे। ऐसा होता है अल्टीमेट माइंड का शक्ति। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए जानकारी को लेकर। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आपका दिन बहुत शुभ हो।